एनम के फर्स्ट ईयर से है ये वाला एक टॉपिक, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा पोषण। तो फ्रेंड्स, ये जो पोषण है, पोषण संबंधित जानकारी को चलिए पहले हम लोग कुछ कुछ जो लाइनें हैं एक दो वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। पोषण संबंधित समस्याएं क्या क्या होती है? वैसे स्थिति जिसमें शरीर के आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो उसे ही पोषक तत्व की समस्या कहा जा सकता है। जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता है, तब इसे पोषण संबंधित समस्या कहा जा सकता है। तो चलिए हम आगे कुछ लाइनें हैं जिसको देखते हैं कि पोषण संबंधित समस्या कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए, हमारा जो पहला समस्या है ये कुपोषण आता है। तो कुपोषण जो हमारा मेन समस्या है, क्योंकि सबसे पहले ये सामान्य समस्या मानी जाती है, ये ज्यादातर लोगों में होती है। कुपोषण में होता है कि इसमें शरीर को पर्याप्त भोजन या संतुलित आहार नहीं मिलता है। इसके कारण बच्चे का वजन कम, कमजोरी और विकास में रुकावट देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनका वजन बहुत कम होता है। कुपोषण फ्रेंड्स ये कम उम्र में, जैसे कि 1 से 5 साल के बीच में ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि उन्हें सही से टाइम पे जो भी उन्हें मतलब ये पोषण है वो नहीं मिल पाता है, संतुलित आहार वगैरह बिल्कुल राइट टाइम पे, तो इसलिए ऐसा देखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब कि अंडर न्यूट्रिशन। तो देखते हैं इसका क्या अर्थ है। जब भोजन में मात्रा की गुणवत्ता, जब भोजन जो है उसमें मात्रा या गुणवत्ता दोनों कम हो और उसमें शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसे अल्प पोषण कहते हैं। अल्प पोषण कहने का मतलब वही है कि कुपोषण में पोषण नहीं मिलता, इसमें उसकी कमी रह जाती है। जो भी बच्चा खाता पीता है वो प्रॉपर उनमें जो है ऊर्जा और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे कि मतलब बहुत ही भयानक बीमारियां हो जाती है, जैसे मरासमस और क्वासिकोरकर। ऐसे ये सारी बीमारियां पोषण की कमी से होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व है जो कि हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो जिसकी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में पोषण की कमी देखी जाती है। देखिए, विटामिन और खनिज की कमी होती है, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या, विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घिंघा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घिंघा रोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आयोडीन की कमी से घिंघा रोग होता है। चलिए अभी और पॉइंट को समझते हैं। अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से पोषण की कमी होने से बीमारी होती है, वैसे ही पोषण के बढ़ने से भी बीमारी होती है। अगर हम एक ही तरह की चीजें खाते हैं, एक ही तरह का डाइट लेते हैं, तो उससे भी हमें बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। देखिए, जरूरत से ज्यादा भोजन, असंतुलित आहार लेना, जिसमें कि मोटापा और मधुमेह, हृदय रोग जैसी समस्याएं शामिल हो सकती है। यहाँ पे देखिए, अधिक असंतुलित आहार लेने से भी हमें बहुत तरह की बीमारियां होने लगती है। ज्यादातर बीमारियां जो है वो मोटापा और मधुमेह होता है। ये दोनों बीमारी बहुत ही कॉमन है आजकल, ये बीमारी बहुत ही लोगों को हो रहा है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। चलते देखते हैं टॉपिक 5, असंतुलित आहार, इम्बैलेंस डाइट। इम्बैलेंस डाइट क्या होता है? जब भोजन में पोषक तत्व सही अनुपात में नहीं होता है। जब भोजन में पोषक तत्व सही अनुपात में नहीं होता है, इससे शरीर का जो सामान्य कार्य है वो प्रभावित होता है। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल खाना चाहिए, हम उसके जगह कुछ और खा रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि हमें, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तो उसमें भोजन की कमी हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने यहाँ पे
टॉपिक को बता दिया है। देखिए पोषण संबंधित समस्या में, पोषण संबंधित समस्या जो थी इसमें बहुत सारे टॉपिक थे जिसको मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन किया, जैसे कुपोषण, अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी, अधिक पोषण, असंतुलित आहार। अब इन सब का जो है ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, तो चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। पोषण संबंधित समस्याएं। कुपोषण, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स? हमारा जो है कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? अधिक भोजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी असंतुलित आहार, ऑप्शन सी पोषक तत्व की कमी, ऑप्शन डी व्यायाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो फ्रेंड्स एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से होता है। एनीमिया किससे होता है? तो आयरन की कमी से होता है। एनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से होता है। क्वाशिकोरकर रोग किसकी कमी से होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वाशिकोरकर रोग जो है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन की कमी से होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था? क्वाशिकोरकर किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स क्वाशिकोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मरामस, मरामस बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिक पोषण, ऑप्शन बी ऊर्जा की अधिकता, ऑप्शन सी ऊर्जा की कमी या फिर ऑप्शन डी विटामिन की अधिकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की कमी से जो है मरासमस की बीमारी होती है। जैसे कि मैंने संतुलित आहार में 5वें पॉइंट में इसको अच्छे से बताया था, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे घेंघा रोग, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हड्डी कमजोर होती है, रतौंधी होती है या फिर मोटापा या बुखार। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। क्या होती है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिक पोषण से क्या समस्या होती है? अधिक पोषण से क्या समस्या होती है? कुपोषण, एनीमिया, मोटापा या फिर बौनापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोटापा। अधिक पोषण से मोटापा होता है और डायबिटीज। संतुलित आहार, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी केवल प्रोटीन, ऑप्शन सी पोषक तत्व या केवल वसा। तो फ्रेंड्स इसमें सभी होने चाहिए। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज यार ऑप्शन गलत हो गया। चलिए देखते हैं 8वां 9वां क्वेश्चन। बच्चों में कुपोषण का क्या प्रभाव रहता है? बच्चों में कुपोषण से क्या होता है? तेजी से विकास होता है, कमजोर वृद्धि या अधिक ऊर्जा या मोटापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कमजोर वृद्धि। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो फ्रेंड्स या ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी घेघा। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी जो है वो रिकेट्स बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? फ्रेंड्स स्कर्वी रोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण, तापमान बनाए रखना या पाचन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर का निर्माण करना प्रोटीन का मुख्य कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊष्मा प्रदान करना, हड्डी बनाना, रक्त बनाना, पाचन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए ऊष्मा प्रदान करना, वसा का हमेशा काम होता है ऊष्मा प्रदान करना। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, खनिज या वसा। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या शामिल होता है? तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। तो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन और खनिज। असंतुलित आहार से क्या होता है? पूर्ण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, पोषण में कमी, अधिक ऊर्जा, मजबूत शरीर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण में कमी, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? एनीमिया या फिर हड्डियां कमजोर होती है, मोटापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है। पोषण की कमी से सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए व्यस्क पे, ऑप्शन बी वृद्ध पे, ऑप्शन सी बच्चे पे, ऑप्शन डी खिलाड़ी पे। तो फ्रेंड्स पोषण की कमी से जो है बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों किया जाता है? स्वाद बढ़ाने के लिए, झींगा रोकने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, रंग सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झींगा को रोकने के लिए। संतुलित आहार में क्या अनुपात महत्व है? पोषक तत्व का सही अनुपात होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पोषण संबंधित समस्याओं का समाधान क्या है? पोषण संबंधित समस्याओं का समाधान क्या? ऑप्शन ए जंक फूड, ऑप्शन बी संतुलित आहार, ऑप्शन सी भोजन छोड़ना, केवल फल। इसका आंसर तो फ्रेंड्स आप लोग को यही दिख गया है। प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा आज का आपको सेशन कैसा